नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो भीम आर्मी के राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष विनय पासवान जी हैं। और आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर एक मामला जो है कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो अभी ज़्यादा इस मामले पर जो है कि एक्शन ले रहे हैं। मामला यह है कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जिनके जो पुत्र हैं उदयनिधि जी, जिन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। सनातन धर्म को उन्होंने बताया है कि वह एक डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी के समान है। इसी बिंदु पर हम बात करेंगे क्योंकि जितने भी सनातनी हिंदू लोग हैं पूरे बुखलाए हुए हैं, पूरे देश के हिंदू। इसी बिंदु पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है भैया। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के जितने भी भाई बंधु देखने वाले हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा, उदयनिधि जी जो बयान दिए हैं वो कहाँ तक आपको लगता है कि वो सही दिए हैं? देखिए, वह तो सबसे पहले उनका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा बयान दिए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि जो सनातन जो धर्म है वो SC ST OBC मतलब कि शूद्रों का सभी अधिकारों को अंत का अर्थ होता है सनातन धर्म। अच्छा। और सनातन धर्म जो है वो तो कम बोले हैं। सनातन धर्म जो है वो एक कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। कैंसर से बड़ा बीमारी? हाँ, कैंसर से भी बड़ा है। क्योंकि कैंसर का तो थोड़ा मोड़ा इलाज है, लेकिन सनातन धर्म के जो लोग को मानने वाले जो लोग हैं, जो छुआछूत भेदभाव, नीच ऊंच का जो भेदभाव रखते हैं, वो उससे ज़्यादा डेंजर है। तो क्या सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए? एकदम 100% ख़त्म करना चाहिए। एकदम बिना सोचे समझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए। पूरे हिंदूवादी जितने भी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, पूरे बौखलाए हुए हैं। देखिए, हिंदू नाम का तो कोई चीज़ें नहीं है। आप 4 वेद पढ़िए, महाकाव्य पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कहीं भी आपको हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। यह लोग जो है फर्जी अपना बनाकर एक मतलब दुकान चला रहे हैं। हिंदू के नाम पर एक दुकान चला रहे हैं। और उसमें जो गरीब तबका का लोग है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके ऊपर सिर्फ शासन करने के लिए और उसका पैसा ऐंठने के लिए ही वह हिंदू बना के रखे हुए हैं। क्योंकि तो क्या लगता है आपको, जब सनातन धर्म, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर सनातन धर्म के अनुसार अगर देश अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर देश के जो मूल निवासी, जिसको हम लोग SC ST OBC कहते हैं, उनको किस वर्ग में रखा जाएगा सनातन धर्म के अनुसार? वही तो हम मतलब कि उनसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसमें दलितों को कहाँ रखिएगा, अति पिछड़ा को कहाँ रखिएगा? क्या ब्राह्मण का श्रेणी में तो रख नहीं सकते हैं, आप क्षत्रिय का श्रेणी में तो रख नहीं सकते हैं, उसके बाद में जो आपका वैश्य है उसके श्रेणी में तो रख नहीं सकते हैं। तो कहाँ रखिएगा? पहले उसका तो स्पष्टीकरण दीजिए कि जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, उसको किस श्रेणी में रखिएगा? पहले उसको तो आप बताइए कि तो क्या लग रहा है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है तो ये भेदभाव, ऊंच नीच और अलग अलग कैटेगोरियाँ बटा हुआ है। और क्या लगता है अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या एक समान सब लोग हो जाएंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जो पहले का जो वर्ण व्यवस्था है उसको कायम करेगा और जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको फिर से गुलाम बनाया जाएगा, फिर से गले में हांडी बना जाएगा, पीछे में झाड़ू बना जाएगा। तो ऐसे अब हम लोग उस चीज़ को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सनातन धर्म ख़त्म हो। सिर्फ सनातन धर्म पर एक आदमी का अधिकार है जिसका है ब्राह्मणवाद का अधिकार है। और वैसे चीज़ों को हम लोग घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तो फिर आप लोग किस धर्म को चाहते हैं कि यहाँ पर वो धर्म राष्ट्र? देखिए, ये भारत का जो सबसे पुराना धर्म जो है बुद्ध धर्म है, उस धर्म को आगे लेके आना चाहिए। लोगों को मानव एक समान का जो उपदेश दिए थे तथागत गौतम बुद्ध, उस चीज़ को हर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन हिंदूवादी लोग बताते हैं कि 20,000 वर्ष पुराना मेरा धर्म है। आप जब पता करिएगा, आप देखिएगा रामायण में, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में आप जब पढ़िएगा तो उसमें अध्याय होगा 10,
अरे 10 कहाँ से आया? जब जीरो का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया तो उससे पहले जीरो कहाँ से आ गया? रावण का 10 सर, अगर मतलब कि जीरो नहीं रहेगा तो 10 कहाँ से आया? जीरो का आविष्कार के बाद ही यह जो अपना तिग्रम कलम के जो कसाई हैं वो अपना तिग्रम चला के SC ST OBC को गुलाम बनाए हैं। तो क्या लगता है कि SC ST के जो लोग हैं उनको हिंदू धर्म छोड़ सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए? देखिए पर डे हम देख रहे हैं, पर डे 2000 3000 4000 की संख्या में लोग बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी हाल ही में मोदी जी, अभी शायद आप जानते होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कहेंगे? देखिए इससे पहले भी हुआ है, आप जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में वन नेशन वन वोटर था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां आती थी, क्योंकि यहाँ भी आप देखिएगा यहाँ भारत में तो इसमें लोकसभा में मतलब कुछ अलग वोटिंग होती है और विधानसभा में कुछ अलग वोटिंग होते हैं, तो अभी तो तत्काल इसको लागू नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मान लिया जाए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो फिर वन नेशन वन कास्ट क्यों नहीं हो सकता है? तो ये RSS वाले को ना सोचना चाहिए, ब्राह्मण को ना सोचना चाहिए जो हिंदू धर्म के अगुवाई जो कर रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो उनका जो दुकान है वो दुकान बंद हो जाएगा। तो वह कोई अपना चाहेगा कि मेरा दुकान बंद हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा दुकान बंद हो जाए। तो इस अपना दुकान बंद नहीं होने देने के कारण ये सब लोग ऊंच नीचे का भेदभाव रखते हैं। अभी हाल ही में एक हमेशा भड़काऊ बयान देने वाले एक संत है परमहंस दास, जो हमेशा किसी न किसी जो भी बहुजन समाज के जो लीडर सच्चाई बोलते हैं तो उनको जीभ काटने के लिए बोल दिया जाता है। वैसे ही जो है कि फिर मीडिया में आकर उन्होंने उदयनिधि जी को जो है कि जीभ काटने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए उसका तो आप विगत दिन में देखे होंगे, समाधि लेने का भी बात कर रहा था, उसके बाद में चंद्रशेखर जी को जीभ काटने का भी बात कर रहा था, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, लेकिन उसे आज तक कुछ हुआ है? वह इस देश का मीडिया में बनने के लिए वो सब हाँ मीडिया में बनने के लिए इस देश का सबसे अगर लावरा लोग है तो वही है, दूसरा कुछ नहीं है। वो अपना मीडिया में बनने के लिए, ट्रेंडिंग के लिए, व्यूअर आने के लिए, बस इतना ही। वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, एक पाखंडी है। अच्छा, अभी एक और मामला चल रहा है कि अभी इंडिया और भारत, इंडिया vs भारत, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है अंग्रेज के दिया हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत जो है हमारे हिंदी भाषी शब्द है और भारत ही रहना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए इंडिया और भारत का जो मामला है, अब भारत का भारतीय संविधान के अनुसार बाबा साहब लिखे इंडिया डैश इज भारत, क्या हाँ, तो यही हम बोलने वाले थे, इंडिया डैश इज भारत। लेकिन जिसको दर्द है कि इंडिया में नहीं रहना है तो अपना यूरेशिया जाए, इंडिया को छोड़कर चले जाए, जहाँ से आए हुए हैं, यूरेशिया से जहाँ आए हुए हैं यूरेशिया चले जाए अपना। दूसरा क्या है? वो लोग का यहाँ पे कुछ है नहीं, उसका DNA भी 50 वर्ष से ऊपर साबित हुआ कि वो विदेशी है। तो मुग़ल आए, अफ़गान आए, अंग्रेज आए, उसी प्रकार ये अभी एक विदेशी आक्रमणकारी हैं। तो सब लोग तो चला गया, अब इनकी बारी है। तो क्या लगता है कि फिर इन लोग को घर वापसी होगी? हाँ, ये लोग को अगर जो धंधा अपना रहा है इसको तो वापस जाना ही होगा, हर कीमत पे वापस जाना होगा इन लोगों को। अच्छा, ये आए थे किस उद्देश्य से आए थे? ये आए हुए थे मतलब कि यहाँ पे वहाँ से भगाया था, चोर लुच्चे का एक संगठन था, वो आए यहाँ भारत में आके शरण लिए, और शरण लेके उसके बाद में थोड़ा मजबूती अपना मतलब कि जो राजा बली थे उनको रहने सहने का जगह दे दिए, और करते करते अपना पूरे पाखंड फैलाकर राजा बली को गुलाम बना लिया। अब उस समय से यहाँ रहने चालू कर दिया वो लोग, और करते करते पूरे भारत पर जितना मूल निवासी है उस सब पर गुलाम बना दिए अपना तीरंदाजी हो। क्या लग रहा है अभी देश की सत्ता से लेकर हर चीज़ पर वही लोग हाविज है, सब चीज़ पर वही लोग हैं, क्या लगता है वो फिर भागेंगे वो लोग? देखिए सब चीज़ पर है, लेकिन हमारा समाज अब जग रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि वो लोग को भारत छोड़ के जाना होगा, इंडिया छोड़ के जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही होगा, नहीं तो जिस प्रकार हम लोग को गुलाम बना के रखा है वैसे हम लोग गुलाम बना के उसको रखेंगे। उनसे क्या दिक्कत है आपको? हमको तो हम लोग को क्या दिक्कत है, उससे हम लोग से वो लोग को दिक्कत है। आज वो लोग हम लोग को गुलाम समझता है, अछूत समझता है, तो ऐसे दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। हमारे शरण में, हमारे देश में रह रहे हो तो तुम शरणार्थी बन के रहना पड़ेगा तुमको। हमारे घर में रहकर हम ही पर राज, हाँ, हमारे देश में रहकर हम ही पर राज कर रहे हैं। अभी तिग्रमबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि बैकवर्ड समाज जो है अब समझ रहा है। जिस दिन पूरी तरह हमारे बैकवर्ड समाज समझ जाएंगे उस दिन तो उनको गुलाम बन के रहना होगा। अच्छा, अंतिम शब्दों में जो निधि जी जो है, स्टालिन के जो पुत्र हैं, उनको आप क्या कहेंगे
क्या उनको अपनी बात से क्यों, कहीं ना कहीं जो अभी सोशल मीडिया पर जो उनको धमकियां मिल रही है, कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने बात से कहीं मुखर जाए, बैक हो जाए, तो क्या आप उनको आश्वासन देंगे? देखिए, उनको आश्वासन हम देना चाह रहे हैं कि यहाँ का पूरे भारत का भीम आर्मी जो संगठन है उनके साथ है, कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरी पड़े वहाँ हम लोग आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।